विषय पकड़े आप लोग। योगाचार कहते हैं मात्र एक संवेदन एक समय होता है, एक का ही ज्ञान एक का ही होता है, प्रतिभास एक का होता है। परंतु ऐसा नहीं है। हे उपाधि शब्द का प्रयोग कीजिए आप लोग। फिर मैं आपको एक बात समझाता हूं। हे उपाधि शब्द का प्रयोग करना जरा, बोलो हे उपाधि। चलिए, हे उपाधि शब्द का आपने प्रयोग किया। ये शब्द क्या बोल रहा है? एक समय में हे उपाधि का बोध हो सकता है कि नहीं? बस हे उपाधि का ज्ञान। इसलिए ध्यान दीजिए, धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन के बाद भी कुछ बचता है शेष। निर्णय करने की क्षमता तो दर्शन ही देगा आपको। अभी एक महात्मा जी मुझे ग्रंथ देके चले गए, आधे घंटे मेरा चला गया उसके अंदर। पन्ना पलटते ही महान दोष निकल पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने भूतार्थ श्रवण परंपरा दिगंबर आमना मध्ये यह स्त्री वेदम मोक्षम नास्ति सा किम कारणम कस्य तस्य उत्तम चरणम नास्ति शुक्ल ध्यानम नास्ति मास मास मध्ये रक्तस्रावम अस्ति तेन प्रचुरम मात्रे मनुष्य संगी पंचेंद्रिय विघातम भवति तत्कारणात् हिंसा कारणेन भाव विशुद्धि नास्ति भाव विशुद्धि अभावेन शुक्ल ध्यानम नास्ति शुक्ल ध्यान अभावेन मोक्षम नास्ति। सुष्टु सातेन गोमट सार जीव कांड कर्म कांड गाथा अलिखत प्रमाणम ददाति भवान किंचिदपि चर्चां करोति सम्प्रति कालेन यह मुनिवरा आचार्यगणः टीवी चैनल मध्ये अन्य उपकरण मध्ये सर्वे बात संग्रहितां सा कस्य कस्य पुरुषस्य कहा कहा प्रयोगम करोति आचार्य वर्य शांति सागर कालेन संयत शब्देन विवादमस्ति सा प्रकरणं नाना पत्रिका मध्ये विद्युद्गणः लेखम लिखतवान् सा लेखेन पठित्वा तेन मोक्ष मार्ग संकलन ग्रंथमस्ति सा प्रकरणम् एवं अलिखत। दिगंबर परंपरायां स्त्री मोक्षम नास्ति सामपि स्वीकरोति। दिगंबर परंपरायां स्त्री द्रव्यवेदी मोक्षम नास्ति भाववेद अस्ति न स्त्री वेदम मोक्षम अस्ति न पुरुष वेदम मोक्ष अस्ति न नपुंसक वेदम अस्ति अपगत वेदेन मोक्षम अस्ति। उभय परंपरायां स्वीकरोसि अपगत वेदेन मोक्षम अस्ति सर्वे परंपराएं। परंतु द्रव्यवेदम त्रिवेदम गृहस्थेनपि मोक्षमस्ति अन्य लिंगेन मध्ये मोक्षमस्ति सा द्वितीय परंपरां स्वीकरोसि तत्प्रेपे किं कारणं दीक्षां स्वीकरोसि किं कारणं दीक्षां स्वीकरोसि सर्वे लिंगेन मोक्षमस्ति मोक्षमार्ग प्रशस्त रूपेण गच्छति तत्कारण दीक्षां गृह्णाति मोक्षं सर्वे रूपेण अस्ति
नास्ति नास्ति अन्न लिंगेन मोक्षमस्ति पाखंडी लिंगेन मोक्षमस्ति सा ग्रंथन लिखति यह गृहलिंगेन मोक्षमस्ति पाखंडी लिंगेन मोक्षमस्ति स भूत प्रज्ञापनेन गृहलिंगेन मोक्षमस्ति। सुष्टु समझ में आ रहा है? भूत प्रज्ञापन नहीं ना, यह श्रमणा संप्रति सा भूत प्रज्ञापन नहीं ना श्राकमस्ते। भूत निगमने की दृष्टि से आप श्रावक थे। जो सिद्ध भगवान है वो भी संसारी हैं। किसने से? भूत प्रज्ञापन ने से। इसलिए नयों का ज्ञान होना अनिवार्य है। और जो सिद्ध संसारी जीव है वो भी सिद्ध है भावी निगमने की अपेक्षा से। ठीक है? तो निगम ने विशाल है, निगम ने विशाल है। शेष ने एक एक पक्ष को ग्रहण करते हैं, निगम ने त्रिकाल को ग्रहण करता है। इसलिए नयों की कहाँ गए ब्रह्मचारी? सबको बोला बुद्धि नहीं चले तब भी बुद्धि काम करेगी। सुनो ध्यान से, बुलाओ महात्मा जी, अंकुर को भी, आगम को भी। ओहो, कहाँ भैया? आवश्यकता नहीं है सारस्वत जी, नयों को जानने वाला न्याय कर दे नए पर, जिसको, क्योंकि अमृतचंद स्वामी ने स्वयं लिखा हुआ है अत्यंत निश्चित चक्रम जिनवर्ष नय चक्रम। जिनेन्द्र देव का नय चक्र बहुत तीक्ष्ण है, मिथ्यात्व के सुरों का विखंडन करता है। और विपिन गहने, अत्यंत गहन विपिन जंगल है। इसके लिए गुरुवो भवन्ति शरणम। ऐसे विराट जंगल में कोई शरणभूत है तो गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरु ही शरणभूत होंगे उसको समझाने के लिए। अब जिसको कोई 7 नय लिए बैठा है, मात्र कोई 8 नय की चार्ट बनाए बैठे हुआ है, वो क्या प्रकाश कर पाएगा तत्व का? 8 ही नय थोड़ी है, 7 नय संग्रह सूत्र में है। जावदीयम वयवादम तावदीयम नयवादम। जितने वचनवाद उतने नयवाद हैं। और ज्ञात प्राय हुआ नया, श्रुत विकल्प हुआ नया। जितने श्रुत के विकल्प सब नए हैं। फिर नए को व्यवस्थित लगाने की क्षमता, मिथ्या से बचाता है नए, प्रमाण में स्थापित करता है नए, और प्रमाण का अंश है नए। ये जितनी व्याख्या चल रही है यहाँ पर, महात्मा सारस्वत जी, जितनी व्याख्या चल रही है यहाँ पर, सम्यक नए नीति को समझ लेता, न चित्र द्वैत होता, न संविद द्वैत होता। क्योंकि हमने तो सब स्वीकार किए हैं, परंतु नए साप में स्वीकार किए हैं। इसलिए किसी पक्ष का अध्ययन करना है, गुरु भवन्ति शरणम, बोले गुरु भवन्ति शरणम। प्रमेय कमल मार्तंड जो विषय अष्ट सहस्री में निहित नहीं है, वो विषय प्रमेय कमल मार्तंड में है। कुछ पक्ष होता है उच्च पक्षी बोलते रहोगे तो निम्न वर्ग को समझ में नहीं आएगा। राज्य व्यवस्था में राजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रपक्ष है, पर उन्होंने एक नगर का पार्षद भी बना के रखा है। जो बात हम नहीं बोल पाएंगे आप बोलोगे, समझ ना आप? ये रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य।
सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब क्यों बना के रखे हैं? बोले हम तो सबके साथ रहेंगे। फिर प्रशासन, शासन के बाद प्रशासन, काम कौन करवाता है? काम कौन करता है? प्रशासन। करवाता कौन है? शासन। 2 कमेटियां होती क्षेत्रों में, क्षेत्र कमेटी और प्रबंध कमेटी। इसका क्या मतलब होता है? सुब्रत सागर, इन दोनों में क्या अंतर? क्षेत्र कमेटी और प्रबंध कमेटी। प्रबंध कमेटी जो प्रबंधन कर रही है, वो क्षेत्र कमेटी अपना अधिकार जमा है और कुछ बोलती नहीं है। वो काम किससे करा रहे हैं? भाई प्रबंध कमेटी से मिलना पड़ेगा आपको, संपूर्ण साफ। आचार गढ़धर, समझ में आ रहा है क्या? आचार्य वो गढ़धर नहीं चल सकता ना। शासक को सबके यहाँ बैठने जाना है और प्रशासक सबको हिला के रखेगा। इसी को पहले हर जगह नहीं जाने का, एक स्थान पर आवश्यकता पड़ गई। मैंने झांक के देखा सुब्रत सागर बाहर निकले हुए हैं। ठीक, खिड़की से झांक के हमने देख लिया था। याद है आपको? ठीक। आइए, इसलिए न, अब आइए अपने मूल विषय पे। न करो विघन बसा बसा, कुछ नहीं करो। पुनः आइए, आपके दर्शन, जैन दर्शन में नए के साथ उपनय क्यों? नए के साथ उपनय क्यों? और सर्वाधिक उपयोग हो रहा उपनयों का। नए तो बोल के शांत हैं, सबसे ज्यादा काम किससे कर रहे हैं आप? बोलो। उपनयों से। नया नाम समीप उपनया, जो नए के समीप है उसका नाम उपनय है। काम तो सारा उपनय कर रहा है, करवाता नए है। बहुत सारे काम उपनयों से ही निर्णय होता है। ये सद्भूत असद्भूत, सुजाति विजाति, ये सब क्या है बालक? इसको कोई शंका नहीं है। इसको आप इसको इस ऐसी ग्रंथ बना सकते हो। आनंद जीवन जीने की कला, प्रमाण, नए निक्षेप, नए उपनय, विषमवाद शून्य जीवन जीना है अपन को प्रज्ञा के साथ। सब उपनय नयों के अंदर आते। ऐसा कोई विषय दुनिया में नहीं है जो प्रमाण नए निक्षेप के बाहर हो। बोलो महात्मा जी। विश्व में कोई भी संप्रदाय होगा, वो उसकी व्याख्या प्रमाण नए निक्षेप के बाहर हो नहीं सकती, नए उपनय के बाहर हो नहीं सकती है, और 6 द्रव्यों के बाहर हो नहीं सकती, 7 तत्वों के बाहर हो नहीं सकती, 9 पदार्थों के बाहर हो नहीं सकती है। तुम अपना सोच बदल सकते हो, लेकिन वस्तु तो जो है सो है। देखो इधर देखो भैया, चश्मा वाले भैया, मत्थे बंदामी बराबर। अब देखो क्या बोला? मत्थे बंदामी बोले, क्या बोले? नमोस्तु। नमोस्तु उद्देश्य क्या आपका? नमस्कार करना है, ठीक है। मत्थे बंदामी तुमने बोला तो मैं समझ लेता हूं किससे पूछना मत्थे बंदामी। समझ गया? वो भाई पूछ रहा, आपसे क्यों पूछा? क्यों बेटा, क्या पूछ रहे हो? यही पूछ रहा ना? हाँ देखो, मेरे तेरा पेड़ा भी पढ़ लिया। आइए,
प्रतिभास, प्रतिभास है। कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। वो तो सद्भाव साई की दया है। देखो मैं ऐसे हो जा रहा हूं। चलो, प्रतिभास, प्रतिभास भेद अभावेपि, जैन दर्शन बोल रहा है। प्रतिभास भेद भावेपि नील आदिर भेद व्यवस्थो न किंचित भिन्नमेकं स्यात्। यदि आप प्रतिभास भेद का अभाव होने पर, पीछे बैठो ना, बस आप बरसों से महाराष्ट्र में रह रहे हो। हाँ हाँ, सवेरे सर्वे ठीक होऊन जाई चांगला। हाँ, इकडेही थांबा। तो देखो भाई निसंग सागर, प्रतिभास भेद का अभाव मतलब ज्ञान के भेद का अभाव। अब देखो हमारा कल का पक्ष अभी गौण कर रहे हैं, ठीक है, अभाव नहीं करना, गौण कर रहे हैं। वो पृथ्वी सतर्क बहुत शक्तिमान है। रास्ते में महात्मा जी ने अच्छे स्वीकार किया है। हाँ 100%। अच्छा बोलो भाई, स्वीकार किया था कि नहीं? मित्र बोलो, किया था कि नहीं? ये हमारी कल्पना है कि ऐसी वस्तु व्यवस्था है? हमने जो कल कथन किया था वो कल्पना नहीं थी, 100% वस्तु व्यवस्था है। तो अब जैसे कि पणमदि जैन दब्बम तक कालम तमिंत पंडितम, इस सूत्र पकड़ पढ़िए। पणमति जैन दब्बम तक कालम तमिंत पंडितम, ये सूत्र जो है ये सोपाधिक सूत्र है। स्वीकार है क्या? कैसे? जैसे कि जपा पुष्प, दृष्टांत क्या दिया? जपा पुष्प स्फटिक मणि के सामने है। स्फटिक नीला पुष्प है तो नीली दिखती है, पीला पुष्प तो पीली दिखती है, श्वेत है तो श्वेत दिखती है। आइए, स्फटिक तो स्फटिक है ना, ये सोपाधिक दशा किसकी है? पुष्प की। लेकिन वह योग्यता भी उसके अंदर है, सोपाधिक होने के उपादान उसके अंदर है। ऐसी आत्मा जो है शुभ उपयोगी, अशुभ उपयोगी, शुद्ध उपयोगी, त्रिविध उपयोग, वास्तव में उपयोग कर्म सापेक्ष चल रही है। तीनों उपयोग कर्म सापेक्ष। बोले इधर देखो मित्र, फिर बाद में विषय स्पष्ट करे हुए। अशुभ उपयोग तो दुनिया कर्म सापेक्ष मार रही है, तो सुपयोग भी कर्म सापेक्ष है। मन वचन का प्रसत अध्यवसाय सुपयोग, अप्रसत अध्यवसाय अशुपयोग। जो शुभ अशुभ दोनों से रहित है वो शुद्ध उपयोग। तो ये शुद्ध उपयोग तुम सप्तम से 12वें गुण स्थान तक का जो देख रहे हो वो कर्म सापेक्ष है, शुद्ध उपयोग भी। अब सुनिए कैसे, सुनते जाइए कैसे। क्योंकि शुद्धोपयोगी मुनि कर्म सहित आत्मा को निष्कर्म देख रहे हैं, बद्ध आत्मा को अबद्ध देख रहे हैं। इधर देखो, उधर मत देखो। मिश्र में अमिश्र देख रहे हैं। अपने ज्ञान दर्शन को शुद्ध किए हैं, पर जो 7वें से 12वें तक जो कर रहे हैं वे कोई निर्बंध आत्मा नहीं है, सबंध आत्मा है, वृद्धिमान हो रही है। अब
उसमें कर्मोदय चल रहा है। मनुष्य गति का नाम कर्मोदय चल रहा है कि नहीं? मनुष्य आयु नाम कर्मोदय चल रहा है कि नहीं? तो उदय के साथ ही चल रहा है कि नहीं? अब आइए, अब जो शुद्ध उपयोग 13वें गुण स्थान में है, 13वें गुण स्थान में जो कर्म निरपेक्ष वाला, ज्ञानवाणी कर्म से रहित, दर्शनानी कर्म से रहित, छायक ज्ञान छायक दर्शन, उस शुद्ध उपयोग लक्षणम, वो शुद्ध उपयोग जो है ना, वो भी कर्म सापेक्ष है। अब पहले ध्यान दो, बोलना नहीं। कर्म सापेक्ष दो प्रकार की है। कर्म सापेक्ष दो प्रकार की। आप सभी मुनिराज ध्यान से सुनो, ये श्रवणों के लिए सुनने लायक विषय है। कर्म सापेक्ष दो प्रकार की है। एक कर्म कर्म बद्ध सहित सापेक्षता, और एक कर्म रहित सापेक्षता। सिद्ध भगवान भी कर्म सापेक्ष है। कर्म रहित हुए कि नहीं हुए? कर्म के नाश से हुए, कर्म के नाश के बिना नहीं सिद्ध हुए। ऐसे ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ है, ये ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म के क्षय से हुआ है, कर्म सापेक्ष है। मोक्ष जो है कर्म सापेक्ष है, कर्म निरपेक्ष मोक्ष हो ही नहीं सकता। कर्म से दूर होना मोक्ष है ना। इसलिए बालक, अब मैं करता हूं शुद्ध उपयोग की बात, अब मैं करता हूं शुद्ध उपयोग की बात। मतलब यह है, संक्लेश स्थान आत्मा का धर्म नहीं है, तो विशुद्धि स्थान भी आत्मा का धर्म नहीं है। अभी पर्याय कह के टालो मत, पहले रहस्य को समझो। विशुद्धि स्थान भी आत्मा का धर्म नहीं है, संक्लेश स्थान तो है ही नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि संक्लेशता कसाय की तीव्रता से होती है, विशुद्धि कसाय की मंदता से अथवा अभाव से। दो शब्द जोड़ना, क्योंकि आप विश्वास मान दुनिया से करना योग पढ़ो, फिर हमसे पढ़ना, आपको बहुत अंतर दिखेगा। किसी भी विषय को अध्ययन कर लो आपको अंतर दिखेगा 100%। अभी तो बोला, सुबह आपने एक प्रवचन सुना था, कोई का नाम नहीं लेना, एक प्रवचन सुना था, कोई दमी नहीं थी। दार्शनिक पक्ष के बिना आपके वचनों में शक्ति आ नहीं सकती। भैया चश्मा वाले मित्र पराठा बना रहे, पराठा, और तेल है नहीं है, घी है नहीं है, तो पराठा किस बात का? रोटी बनेगी ना वो, तो पराठे में तो आनंद तब आएगा जब अच्छा बढ़िया घी भरा हो अंदर, वो मोन लगा हुआ, बराबर मोन लगा हुआ, और अच्छा मोटा होना चाहिए। दुबले पत्ते रबड़ जैसे खिंच रहे हो, काहे के पराठे? मोटा होना चाहिए, अच्छा सिका होना चाहिए, तब पराठे का स्वाद आता है, बराबर। इसी प्रकार से तत्व का स्वाद जब आता है जब न्याय दर्शन का अच्छा मिला हो, घृत उसके अंदर तेल, फिर आपको तत्व का आनंद आएगा। नहीं, आदत का विषय नहीं है, वो आप सही कह रहे हो, आदत पर। लेकिन जिनको आदत नहीं है वे संतुष्ट न रहे, उनका दायित्व तो कर्तव्य है कि दूसरे वक्ताओं को भी सुने, अन्यथा फेल हो जाएंगे जीवन में। नहीं अटके नहीं, उनको कान तक पहुंचना चाहिए। बोले आप भ्रम में मत रहो, ज्येष्ठता श्रेष्ठता की पहचान नहीं है। शुभ साल लिख देना भाई। अहो ज्ञानी, ज्येष्ठता श्रेष्ठता की पहचान नहीं है। तीर्थंकरों के भी चचेरे भाई हुए हैं ज्येष्ठ, पर श्रेष्ठ तीर्थंकर ही होते हैं। तीर्थंकर का सगा कोई भाई नहीं होता, समझा करो आप। तीर्थंकरों के भी चचेरे भाई हुए, पर अंगुली पर ही छिगुली पर टंग गए। अरे भाई, ज्येष्ठ ज्येष्ठ होना कोई श्रेष्ठता की पहचान नहीं है। ज्येष्ठ था कमठ, मरभूति था श्रेष्ठ। बोलिए अब क्या बोले कि ज्येष्ठ भैया नहीं? क्या
किम लहान भाई आहे, लहान सबसे लहान, तुमची सबसे लहान आहे। भाई सुनो, आप छोटे भाई हो कि नहीं, सबसे छोटे। वे सब पत्नियों को लिए ढूंढ रहे हैं, तुम ब्रह्मचारी बन गए हो। अब बताइए श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ? आओ, इसलिए सुनो, जो लघु है, इसलिए हम ज्येष्ठ को महान नहीं मानते हैं, हम श्रेष्ठ को महान मानते हैं। जो गुणों से युक्त है वही श्रेष्ठ है, ठीक है ना। और तद गुण, जिस गुण की व्याख्या कर रहे हैं वो गुण नहीं है तो आप ज्येष्ठ हो सकते हो। हर जगह आप अपने आप को श्रेष्ठ घोषित ना करें, तुम फेल हो जाओगे। प्रतिभास, देखो हमारे विषय पे आने दो। प्रतिभास भेद अभावेपि, यदि आप प्रतिभास के भेद का अभाव होने पर भी, प्रतिभास के भेद का अभाव होने पर भी नील आदि भेद व्यवस्थित, नील आदि भेद व्यवस्थित है, मानो स्वीकार करो नील आदि में भेद है। कैसे? तो पर्णमति जन दब्बम तक कल में तो जो कथन किया ना, वो सोपाधिक कथन है। बोलो महात्मा जी। अनंत भगवान के केवल ज्ञान में भी द्रव गुण पर्याय विश्व की झलक रही है। ये निरुपाधिक है कि सोपाधिक? बहुत बढ़िया। सर्वज्ञता जो है संजन सागर जी में सोपाधिक निरुपाधिक, सर्वज्ञता जो है सोपाधिक निरुपाधिक। व्यवहार नहीं का अर्थ क्या होता है? सोपाधिक। व्यवहार नहीं का अर्थ क्या होता है? सोपाधिक। भेद को अभेद में देखना, अभेद को भेद में देखना, सब सोपाधिक दिशा है। आगे चलते अपन। अच्छा सूत्र सुनाते हैं, आलाप पद्धति का सुनाते हैं। बेका सिद्ध सागर महात्मा सर्वज्ञता सर्वदर्शकत्व, इसका सूत्र सुनाएंगे आप आलाप पद्धति से। सभी भाई स्मरण में लाओ, तो इसे पूछ लेंगे। सद्भाव सागर जी, सौम्य सागर जी, एक एक से पूछ रहे हैं। निसंग सागर जी, भगवान सर्वज्ञ की जो सर्वज्ञता है, आलाप पद्धति में से कोई सूत्र है? 100% है। संजन सागर जी, आप ही बता सकते हो। थोड़ा धीरे बोलो, देखो आप स्थानक में बैठे हो, पानी नहीं गिर रहा, धूप भी नहीं आ रही है, थोड़ा धीरे से बोलो ना। हाड़ू हाड़ू बोला सा। सुनो पिन्ने आइए, अब उनको भी विषय पता नहीं, ऐसे कैसे पूछ लो। हाँ, लाज रखना पड़ती बड़ों, क्या हो। सुनो, घूम के आए ना, इनको थोड़ा कष्ट है, इनको घुमा लाओ जरा। तुम्हें तो कष्ट मुक्ति चाहिए, किसी के पास साथ जाओ। अब भाई, तो सर्वज्ञता, सर्वज्ञता इस सूत्र ने जो कथन किया है, पहले समझो। प्रमाण क्यों देना? क्योंकि श्रद्धा वालों को प्रमाण देना बहुत जरूरी है। जिनकी श्रद्धाएं बैठी हुई हैं और ज्ञान नहीं है, तो श्रद्धा से हिलते नहीं है, वे कट्टरता को पागलपन में बदल देते हैं। जबकि आगमों में सारे सूत्र लिखे रखे हुए हैं। अब शांति से बोलो, सूत्र सुनाइए धीरे से। सा सद्विधा, सद्विधा कर्मज स्वाभाविक भेदात,
पहले क्या बोला? सद्विधा स्वभाव कर्मज भेदात। ठीक है, ये किसके लिए कथन चल रहा है? साद्विधा किसके लिए चल रहा है कथन? उपचार दो प्रकार का होता है, स्वाभाविक और कर्मज। ठीक है, अब कर्मज में क्या ज्ञान करना? जीवत्वम, मूर्तत्वम, अचेतनत्वम। जीव द्रव्य मूर्तिमान है और अचेतन है, ये कर्मज भाव हो गया। ठीक है, अब स्वाभाविक भेद में आइए तो परगता परदस्कता। सर्वज्ञ देव के अंदर, सुरेश भैया कहाँ जा रहे हो? पर सर्वज्ञ में परज्ञता और परदर्शिता। भगवान सबको देखते हैं, भगवान सबको जानते हैं। ठीक है, एक कथन व्यवहार से करना पड़ेगा आपको। सर्वद्रव पर्यायसु केवलस्य, संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों को केवली जानते हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी। दर्पण तल सकला प्रतिफलित पदार्थ माल का यत्र। ये आगम सूत्र होने पर भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये सोपाधिक है, उपचरित है। ठीक है, सर्वज्ञता ही उपचरित है। काम ये कर रही है, भगवान सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, जबकि जनता है, दिखता झलकता है, वो आत्मज्ञ है। मालूम, आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग बहुत ज्ञानी हो चुके हो। सामान्य आदमी आपके सामने पागल हो जाएगा, समझो। भले ये क्यों ना हो तुम्हारे सुधर, समझो। यदि शांति सुनते रहे आप, पूरा द्वासांग श्रुत है, पूरा द्वासांग श्रुत है। वो ज्ञान बढ़ता सुनने से, ज्ञान बढ़ता सुनने से। कहीं भी चले जाइए आप, जो भी निकलेगा तुम्हारे मुख से वही निकलेगा जो तुमने सुना है। बार बार सुनते जाओ, बार बार सुनते जाओ। वे पर्याय ज्ञान की परतें पड़ी रखी हैं, वे उद्घाटित होती रहती हैं समय समय पर। हाँ, तो गौतम स्वामी ने पूरा श्वेतांबर परंपरा का जो साहित्य है वो कथात्मक और प्रश्नात्मक है। कथाओं के माध्यम से तत्व को रखा गया, प्रश्न के माध्यम से तत्व को रखा गया। परम तप, पहला तप, तो प्रथम ज्ञान, सुनिए, अब सुनिए इसको, बहुत अच्छी बात है। प्राकृत में कहा, सुनो 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 सुनो, ऐ संजन सागर इधर देखो, बहुत अच्छी बात। पहले ज्ञान फिर तप क्रिया, ये इसे भी समझो, इसे भी समझो। पहले ज्ञान फिर तपस्क्रिया, तपश्चर्या, तपस्क्रिया। अब आपकी दिगंबर परंपरा बोलेगी क्या इसको? नहीं सम्यक विपदेश से, नहीं सम्यक विपदेश से अज्ञान पूर्वकम चारतम लभते ज्ञानाराधन मुक्तम तपाराधना तस्य तस्मात्। ज्ञान आराधना के उपरांत ही तप आराधना होना चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ उपाय में लिखा हुआ है। तो पहले ज्ञान आराधना करो, फिर तप आराधना करो। ज्ञान आराधना की परम आवश्यकता है। आइए, प्रतिभास नीलावस्तु न किंचित भिन्नम एकम स्यात्। नील में भेद व्यवस्था मानो तो कोई भी वस्तु अभिन्न रूप एक वस्तु नहीं हो सकेगी। ओ भाई देखो इधर, अभिन्न रूप एक वस्तु ही नहीं हो सकेगी। क्यों? न किंचित भी एक मस्या, एक वस्तु नहीं है। 8 नंबर, नीलादि नाम प्रतिभास भेदो नास्ति। नीलादि में
प्रतिव्यास यानी ज्ञान का भेद नहीं है। तथापि बहिर्नीलादि भिन्न विपतिष्ठते, बहिर्नीलादि देखा जाता है। देखो नीला कहा आपने, नीला, तो नीला जो आपने बोला इसका मतलब ये है कि कोई पीला भी है। नीला बोला तो पीले का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसलिए जो अभिन्न रूप एक वस्तु है, हो ही नहीं सकती। अभिन्न रूप में एक वस्तु, सारा विश्व एक रूप है क्या? बोलो महात्मा जी। तो आप एक ज्ञान मान रहे, चित्र एक ज्ञान, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? न किंचित अस्ति निरंश सुलक्षणा अनेक प्रसक्ति, निरंश सुलक्षण प्रसक्त को भी अनेक रूप का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। निरंश, निरंश गजब। चित्र की व्याख्या करना आप, चित्र की, तो एक रंग ही चित्र हो जाएगा और निरंश अनेक हो जाएगा। चित्र अंशी अंशी एक निरंश है, अंशी है ना, अंश अंश का समूह ना चित्र, अंशी है, उसमें अंश नाना रंग है, समझ में आ रहा ना, नाना रंग है। इसलिए निरंश सुलक्षण सपि अनेक प्रसक्ति, निरंश सुलक्षण सपि अनेकत्व प्रसक्ति, तो निरंश है ना उसके भी अनेक अनेक का प्रसंग प्राप्त हो। इसलिए ततः, इसलिए पीतादि विषय स्वरूप भेद अवच्छिन्नता, पीले नीले आदि विषय पदार्थों में स्वभाव भेद को स्वीकार करते हुए अनेक विज्ञान से उसके प्रतिभास भेद को भी चित्र ज्ञान में स्वीकार करना ही चाहिए। बहुत आनंद आ गया। चित्र ज्ञान में आपको नीले पीले स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है भैया। और जब चित्र ज्ञान में नीले पीले स्वीकार करोगे तो फिर प्रणोति जन दब्बम तक परिणतम, फिर हम ज्ञान को, क्यों ज्ञान, ज्ञान प्रमेय का विषय, प्रमाता का, प्रमेय का विषय ज्ञान का विषय, प्रमेय का विषय ज्ञान का विषय, प्रमेय जो गुण है प्रमेयत्व तो वो ज्ञान का विषय बनाता है। तो ज्ञान का विषय प्रमेयों को जानना, बिना प्रमेयों के ज्ञान की पहचान होगी क्या? बिना प्रमेयों के ज्ञान की पहचान होगी क्या? कहीं से बोलो ना। यदि पर प्रमेय नहीं है, सुप्रमेय तो है। पर प्रमेय नहीं है तो सुप्रमेय तो है। जैसे ईंधन के बिना ज्ञान, अग्नि का गमन नहीं है, ईंधन के भाव में अग्नि नहीं जलती, ऐसे ही गेयों के भाव में ज्ञान नहीं चलता। कोई प्रश्न? विषय बनाता ना, इसलिए पीतादि प्रतिभा से अनेक विज्ञान, अनेक विज्ञान अनेक चित्र ज्ञान इष्टव्यम, इसलिए अनेक उस प्रतिभास भी एक चित्र ज्ञान में स्वीकार करना चाहिए। एक एक में नहीं, विज्ञान को भी आपको, जैसे विज्ञान अद्वैतवादी को स्वीकार करना इत्यत्र भाव, ऐसे आप चित्र अद्वैत को में भी इत्यत्र भाव आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तदिष्टोचा, और उसको स्वीकार करने पर, तदिष्टोचा उसको स्वीकार करने पर, इष्ट होने पर स्वभाव पांतर स्वभाव व्यावृत्ति। आज तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? स्वभाव क्यों सुनो बोला। महात्मा जी ऊपर बैठे थे चट्टान पर, राजा थे, पथिकों ने कहा ये महाराज जरूर बन गए लेकिन ऊपर बैठने की आदत नहीं गई, चट्टान पे बैठे हैं। सुबह नीचे बैठ गए, जब नीचे बैठे फिर पथिक निकले, बोले महाराज जरूर बन गए लेकिन बुरा मानना नहीं अभी गया। बोले नीचे बैठ गया आकर के।
नहीं, घोड़ा बालक अभी ये प्रसंग नहीं है। अभी प्रसंग ये है कि एक सम्राट था, वो महाराज जी बन गए। महाराज जी बन गए, साधु महात्मा बन गए, पर चट्टान में बैठे थे। अब पथिक वहां से उन्होंने पहचान लिया, बोले हमारे देश के राजा हैं। तो उन्होंने क्या बोले, बोले महात्मा जी बन गए लेकिन ऊंचे सिंहासन में बैठने की आदत नहीं गई। तो उन्होंने सोचा बात ठीक है रे यार, देखो अपन चट्टान पे बैठे, तो उनको बात ऐसे लगी, बोले मैं नीचे बैठा जाता हूँ। तो विकल्प आ गया ना, फिर नीचे बैठ गए। फिर वो वहां वापस लौट के आए पथिक, बोले ये क्या मतलब, अब महात्मा जी बन गए, इन्हें बुरी भी लग गई, नीचे बैठ गए। इसलिए हाँ, छद्मस बराबर है, लेकिन छद्मस निष्कषा होने का पुरुषार्थ हो, तभी भी इतना की केवली बन पाएंगे। बाकी समझदार हैं आप। तदिष्ट उच्च सुप्रतिभाषांतर स्वभाव व्यावृत्ति, लक्ष्य लक्षण दोनों समझदार ज्ञानी हैं। स्वभावांतर स्वाव्यावृत्ति, इसलिए स्वभाव से स्वावंती परमार्थ को सिद्ध थी, पर मां से सिद्ध हो गया है स्वभाव से स्वावंती की प्राप्ति। ये जो अन्यापोह सिद्ध लक्षणों अन्यापोहा, उसका लक्षण है अन्यापोह। तथा चित्र ज्ञान से स्वभाव निर्वैषेभ्या, ये शब्द आप पूर्व में कई बार पढ़ चुके हो। देखो अभी लक्ष्य इधर नहीं है, उधर लक्ष्य दूसरी जगह है। बालक ये निर्भ्यास पूर्व में पढ़ा था, क्या मतलब, तो ज्ञान से स्व निर्भासभ्यो, तो ज्ञान में स्व का आकार, गेहूं का आकार, लोहित आदिभ्यो विशेष, लोहित आदि यानी रक्त आदि जो वर्ण है उनका विशेष चित्रपटादि, चित्रपटादि में स्वाकारेभ्यो स्व आकार नीलादेभ्यो व्यावृत्ति सिद्धि। तो जो सिद्ध हो चुका है, जो चित्र है उस चित्र में नीला रंग, देखो सामने देखो वो नवकार लिखा है, वहां पर आप रंग देखो, एक चित्रपट है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा, श्री नवकार मंत्र, इसे देखिए आप, एक चित्रपट है, एक चित्रपट है, उसमें नीला भी रंग है, रक्त भी है, श्वेत भी है, हरित भी है, पर चित्र कितना है, पूरा पट्ट कितने हैं, एक, पर एक चित्रपट में नाना रंग दिख रहे कि नहीं, इन रंगों में इतना भाव नहीं होता तो हम रंग गिन ही नहीं पाते। इन रंगों में आपके शरीर में भी एक रंग नहीं है, तो ठीक है, आपके शरीर में एक रंग नहीं है, तो आपके बाल अलग हैं, भुएं अलग हैं, ये आपके नसें अलग हैं, ठीक है, शरीर दांत सफेद हैं, हड्डियां, तो ये इतना भाव है। इस प्रकार समझना। आगे जो है चित्र